हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एफडी के बदले इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, मगर वो भी ध्यान रखिएगा एक लंबे अंतराल के लिए होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 वर्षों के लिए, ना कि 6 महीने 1 साल के लिए। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया और मार्केट गिर जाए, मगर ये पक्का है कि 5 से 10 वर्षों में मार्केट ऊपर जरूर आएगी और एक अच्छा रिटर्न आपको देगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो हम निफ्टी 50 है, जिसको हम एनएससी भी कहते हैं, इसका पिछले 10 साल का रिटर्न जो है 12.31% है। और जबकि 5 साल का देखेंगे 15.16%। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 3 महीने का रिटर्न माइनस में है, तो आप कहेंगे माइनस में क्यों? क्योंकि मार्केट अभी जो है अच्छी नहीं चल रही है, और एक ऐसे ही समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट गिरी हुई हो। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि 12.31% से भी कैसे हम एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं 10 सालों में। तो यहाँ आप देखेंगे 12.31% है, जिसको हम कैलकुलेशन में 12 दशमलव लेंगे। चलिए 1 मिनट, मैं आपको अगली शीट पे लेके चलता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाई है। तो इसमें देखिए कि इसमें मैंने एक पहला कॉलम, पहली जो कैलकुलेशन ली है आपकी फिक्स डिपॉजिट के लिए, जिसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 7.25%, जो कि आजकल सभी बैंक दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें देखिए कि हमने शुरू पहले साल में 10,000 रुपये लगाया। उस साल हमें 725 रुपये का ब्याज मिला। तो प्रथम वर्ष के अंत में मिला 10,725 रुपये। फिर उसी 10,725 से हम दोबारा एफडी करवाई, जिसपे हमें मिला 778 रुपये का ब्याज। तो यहाँ आप देखेंगे कि दूसरे वर्ष में हमें थोड़ा अधिक ब्याज मिला, क्योंकि जो 725 रुपये ब्याज मिला था पहले साल में, उस पे भी हमें दोबारा से ब्याज, उस पे भी 7.25% के हिसाब से ब्याज मिला है। तो दूसरे साल में हमारे 11,503 रुपये हो गए। तो उसी तरह से हम जो साल के अंत में हमें पैसा मिला, उसको हमने दोबारा इन्वेस्ट किया एफडी में, और उस पर 7.25% का ब्याज मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल रिटर्न पूंजी को जो अपनी हमारी कैपिटल थी 10,000 रुपये, उसको घटाने के बाद 10,136 रुपये मिला है हमें। तो अगर हम इस 10,136 को 10 से भाग कर देंगे, तो हमारा औसत रिटर्न पर साल का 1,000 रुपये हो जाए, 1,015 रुपये के करीब हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्रतिशत में देखें तो 10% हर साल का है। तो वहीं अगर हम निफ्टी के कंपेयर करें, तो निफ्टी में आप देखेंगे कि हमने 10,000 रुपये डाले, पहले साल में 12% 1,200 रुपये मिला। तो ये आपका 11,200 रुपये हो गया। फिर उसी 11,200 का हमने दोबारा से इन्वेस्ट किया, तो वहां पे हमें 1,344 रुपये मिला। तो 1,344, क्योंकि जो 1,200 रुपये दोबारा हमने लगाए थे, उस पे भी 144 रुपये का एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ पे हमारा हो गया 12,544 रुपये। अभी अगर हम दोबारा से इसको तीसरे साल भी इन्वेस्ट किया, तो ऐसे ही करके हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो गया 31,058 रुपये, जिसमें से हमने 10,000 रुपये घटा दिए जो हमने लगाए थे कैपिटल में। तो इसके बाद हमारा रिटर्न बच गया 21,058 रुपये। तो अगर इसको हम 10 से भाग कर दे, तो हर साल में 2,106 रुपये मिले। जबकि आप देखेंगे पहले सालों में 1,200 रुपये मिले, जबकि अंत में आते आते वही बहुत ज्यादा हो गया था, 3,328 रुपये हो गया। तो यही एक पावर होती है कंपाउंडिंग की, जितना आप ड्यूरेशन लंबा रखेंगे उतना रिटर्न का परसेंटेज आपका ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर औसत निकालना चाहेंगे पर साल का, तो आपको 21% के करीब आपको रिटर्न मिला है, जो कि एफडी से डबल से भी ज्यादा है। मगर ध्यान रहे कि ये जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है वो एक लंबे अंतराल के लिए होती है, कि जिसमें आपका कम से कम जो अंतराल हो 5 से 10 वर्षों का हो या उससे ज्यादा का हो, तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। चलिए, धन्यवाद।